सभी देवज्ञों को नमस्कार। जैसे कि मैं प्रतिदिन आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल, ये हम सबकी चैनल है। इस चैनल को शुरू करने से पहले, आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि उन जरूरतमंद लोगों तक ये ज्ञान की बातें, ये नया थॉट प्रोसेस जो है वो पहुंच सके, और वो न केवल अपना भला कर सके बल्कि अपने आसपास परिवेश में, जिस समाज में, जिस वातावरण में वो रहते हैं, वहां वो ज्ञान के प्रकाश से वो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर सके। तो चलिए दर्शकों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं एस्ट्रो ओम प्रकाश, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप टॉपिक देख ही रहे होंगे, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंच महापुरुष राजयोग, है ना। जैसे कि आप टाइटल देख ही लिए हैं, पंच महापुरुष राजयोग। पंच का मतलब होता है पांच, महापुरुष का मतलब होता है एक आइडेंटिटी, एक ऐसा पूर्व जन्म का एक अच्छा जो हमारा टाइम होता है, जो ग्रहों के द्वारा हमको प्रदान की जाती है हमारे अच्छे कर्मों के माध्यम से। और राजयोग का मतलब होता है जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। तो इस तरह से आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो राजयोग है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको ये विजिबल हो रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहला रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। अब ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो किससे बनता है? वो बनता है मंगल ग्रह से बनता है। अब कैसे बनता है? अगर मंगल ग्रह कोई भी कुंडली में केंद्र स्थान, अब केंद्र स्थान किसको बोलते हैं? केंद्र स्थान, ये वाला भाव को केंद्र स्थान बोलते हैं, ये वाला भाव को केंद्र स्थान बोलते हैं, इस भाव को केंद्र स्थान बोलते हैं और इस भाव को केंद्र स्थान बोलते हैं। अर्थात मेष लग्न की कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इसको हम केंद्र कहते हैं, है ना। अगर ये मिथुन लग्न की कुंडली में अगर इसी चीज को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये 3 नंबर की राशि केंद्र स्थान, ये 6 नंबर की राशि केंद्र स्थान, ये 9 नंबर की राशि केंद्र स्थान और ये 12 नंबर की राशि केंद्र स्थान। तो ये पंच महापुरुष राजयोग की जो पहली शर्त होती है, ये केवल केंद्र में ही बनता है ना। ये तुला लग्न की कुंडली में हम विचार करें तो ये 7 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि केंद्र स्थान, 1 नंबर की राशि और 4 नंबर की राशि। उसी तरह से कुंभ लग्न के बारे में 11 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि। तो दर्शकों, आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम कुंडली में केंद्र स्थान को कैसे पहचानते हैं। अब जैसे कि हमारा टॉपिक लिखा हुआ है पंच महापुरुष, अर्थात 5 ग्रह हैं जो इस राजयोग में भाग लेते हैं। तो वो 5 ग्रह कौन कौन सा है मित्रों? तो वो 5 ग्रह है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये 5 ग्रह ही आपस में मिलकर के पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। इस कारण से इसे हम पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये पंच महापुरुष राजयोग जो है वो जातक के जीवन में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं, समस्त प्रकार के उनके जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर है, वो अपने जीवन में फुलफिल करते हैं। ये जो राजयोग की दशा अंतरदशा में जातक के पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं, जो उनके कार्मिक साइकिल से जो इस जन्म में आते हैं, उन सारे सुखों का जातक जो है वो भोग करता है। तो चलिए मित्रों, आज के पंच महापुरुष राजयोग में सबसे पहला जो पंच महापुरुष राजयोग है जिसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करते हैं, उनका नाम है रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। अब ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग को कुंडली में हम कैसे देखेंगे मित्रों? तो आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। मैंने यहाँ पर 4 प्रकार के जो एग्जाम्पल कुंडली मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि पहला जो मेष लग्न की कुंडली है, अब उसमें हमको ढूंढना है कि मंगल से जो बनने वाला रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, इन चारों कुंडली में कौन कौन से कुंडली में बन रहा है, कौन कौन से कुंडली में पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला कुंडली मित्रों, तो यहाँ पर नियम क्या है? रोचक पंच महापुरुष राजयोग मंगल केंद्र में कौन कौन से राशि में होना चाहिए?
1 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में और 10 नंबर की राशि में हो, तब जो है उस कुंडली में कौन सा राजयोग बनेगा? रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। आइए देखते हैं मित्रों कुंडली में कैसे इसका हम परीक्षण करें। चलिए, ये मेष लगन की कुंडली है। जैसे कि हमारा नियम क्या कहता है, अगर मंगल 1 नंबर की राशि में है, कहाँ हो? केंद्र में। 8 नंबर की राशि में केंद्र में और 10 नंबर की राशि में केंद्र में हो, तो इससे बनने वाला जो राजयोग है उसको हम बोलेंगे रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। जी हाँ मित्रों, अब इस कुंडली में हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 नंबर की राशि में मंगल बैठा हुआ, तो डेफिनेटली ये रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं 8 नंबर की राशि, तो 8 नंबर की राशि केंद्र में नहीं, तो 8 नंबर की राशि के साथ यहाँ तो ये रुचक नहीं बनाएगा। लेकिन ये 10 नंबर की राशि के साथ भी मंगल यदि उपस्थित होता है कुंडली में, तो इस तरह के राजयोग यदि है तो इसको हम बोलेंगे रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। यद्यपि मंगल दोनों जगह नहीं बैठ सकता, लेकिन किसी के कुंडली में मंगल हो सकता है 10 नंबर की राशि में बैठा हो, तब भी हम उसको रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग कहेंगे। अथवा ये लगन में ही बैठ जाए, अपनी खुद की राशि में बैठ जाए, तब भी इनसे बनने वाला जो राजयोग होगा उसको हम रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग कहेंगे मित्रों। तो ये रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का फल कथन क्या होता है, क्या होता है ये रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग? जी हाँ मित्रों, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो मंगल के जो कारकत्व होते हैं, मंगल के क्या क्या कारकत्व होते हैं। मंगल जो होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम का कारक है। जी हाँ मित्रों, अगर मंगल की इस तरह की स्थिति है, रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग अगर बना रहे हैं, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा एस्पिशियस होता है, सबसे ज्यादा योग कारक होता है। इस वजह से मंगल के द्वारा बनने वाला राजयोग जातक के इम्यून सिस्टम में क्या कर देगा? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। जातक जो है, जातक के शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जातक का जो ब्लड सेल है, रक्त कोशिकाएं जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और जातक आसानी से बीमार नहीं पड़ेगा। मंगल की दूसरी होती है कि मंगल जो होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, तो जातक को क्या कर देगा? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देगा। मंगल जो है वो लीडरशिप का भी कारक होता है, तो ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो मंगल से बनने वाला इस तरह के राजयोग जो है निश्चित रूप से जातक को टेक्निकल के क्षेत्र में, ठीक है, जातक को एक डॉक्टर बना सकता है, जातक को एक सर्जन बना सकता है, जातक को एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी लेके जा सकता है। जातक एक आईसीएस पीसीएस ऑफिसर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है, जातक पुलिस ऑफिसर हो सकता है, जातक आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है। तो इस तरह से मंगल से बनने वाला जो राजयोग है वो जातक को एक लीडरशिप क्वालिटी बना सकता है, जातक को एक नेता बना सकता है, एक लीडर बना सकता है। तो इस तरह के अगर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग अगर कोई कुंडली में हमको देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से इसी तरह का हमें फल कथन करना चाहिए मित्रों। दूसरे नंबर की कुंडली में क्या पॉसिबल है? क्या दूसरे नंबर की कुंडली में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग की पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन ये तुला लगन के कुंडली में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग की क्या है? पॉसिबिलिटी है। वो एक तो 17वें भाव में बन सकता है, तो जिस भाव में ये राजयोग बनेगा उस भाव को भी ये क्या कर देगा? अच्छा कर देगा। इस भाव के जो पॉजिटिविटी जो फल होगा ना, उसको कई गुना जो है ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इस तरह से ये जो रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का पूरा फल जो है वो इस कुंडली में प्राप्त होता है। यद्यपि मंगल मारक भी है, तो कुछ यहाँ पर अशुभ फल कथन भी कहे जाएंगे, लेकिन जिस भाव में मंगल बैठा है उस भाव के लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। अगर दूसरे भाव के बारे में बात करें तो इस कुंडली में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो चतुर्थ भाव में भी आपको आसानी देखने को मिल जाएगा। ये मंगल चतुर्थ भाव में यहाँ भी बैठता है, तब भी ये रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। लेकिन इस जातक की कुंडली जो है वो क्या होगी? मांगलिक होगी। मांगलिक का मतलब ये होता है मित्रों की जातक के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है काम करने का। मंगल की निगेटिविटी को आप ज्यादा यहाँ पर प्रिडिक्शन करने का प्रयास मत करिए। मांगलिक, क्योंकि कुदरत के द्वारा कोई भी योग जो बनाया जाता है वो कहीं न कहीं वो उसके पास लाइफ के कार्मिक साइकिल होते हैं और वो कभी पूरा नहीं होते। तो मंगल की एनर्जी जो होती है ना, वो उसमें इंट्यूशन ज्यादा होता है। मंगल के अंदर बदला देने की जो ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होता है। जातक को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करता है। तभी तो जातक अगर पराक्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, हार्डवर्किंग नहीं करेगा, तो
आज के समय में जातक को सफलता कैसे प्राप्त हो, तो मंगल इसीलिए बना है कि वो हमको क्या करता है, एफर्ट देता है, हमको पराक्रम देता है, ठीक है। इस कारण से ताकि हम कोई कंपटीशन एग्जाम को हम विन ओवर कर सके, कोई बीमारी से हम क्या कर सके, जीत सके, बीमारी को विन ओवर कर सके। अगर हमारी परिस्थिति प्रतिकूल है तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को धैर्य के साथ हम उसको क्या कर सके, उस परिस्थिति से हम जूझ सके, लड़ सके, कोई समस्या का हम समाधान निकाल सके। मित्रों, इस तरह से हमको मंगल की जो प्रेडिक्शन है वो रोचक नामक पंच महापुरुष में इसी तरह से करना है। इस कुंडली में भी आप देख सकते हो कि इस कुंडली में यहाँ पर 8 नंबर की राशि केंद्र में, तो निश्चित रूप से मित्रों यहाँ पर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग ना, 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि केंद्र में हो और उसके साथ मंगल स्थित हो, तो जो राजयोग बनेगा उस राजयोग को बोलेंगे रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। चलिए मित्रों, अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हम भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का पहचान कुंडली में कैसे करें। जैसे कि मैंने कहा कि ये पंच महापुरुष राजयोग जो होता है वो केंद्र में ही ग्रहों के पर्टिकुलर राशि में बैठने से बनता है ना। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग, उसकी हम कैसे हम परीक्षण करके, तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग जब भी केंद्र स्थान में 3 नंबर और 6 नंबर की राशि के साथ बुध देव जो है केंद्र में विराजित हो, तो इस तरह से जो बनने वाला जो राजयोग होगा उसे हम बोलेंगे भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग को कैसे देखेंगे मित्रों, तो यहाँ पर इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बुध जो है वो अगर 3 अंक की राशि के साथ बैठा हो या 6 अंक की राशि के साथ केंद्र में बैठा हो, तो मित्रों इस प्रकार से जो बनने वाला जो राजयोग होगा उसको हम क्या कहेंगे, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मित्रों, यहाँ पर मिथुन राशि में 3 अंक की राशि में केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। इस कारण से इस कुंडली में जो है हम विचार करेंगे कि यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है। चलिए, ये भद्र नामक पंच महापुरुष का क्या हम फल कथन कर सकते हैं मित्रों, तो ये जिस किसी भाव में ये भद्र नामक पंच महापुरुष अगर बन रहा हो तो उस भाव से संबंधित जो शुभ फल है, जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जैसे मित्रों मैंने यहाँ पर लगन में बुध को स्थापित किया है, तो अगर लगन में इस तरह का पंच महापुरुष राजयोग बन जाए तो जातक जो है बहुत ज्यादा विवेकवान, बहुत ज्यादा बुद्धिमान जातक जो है, उसके अंदर जो है वो कंपटीशन की बहुत ज्यादा भावना होगी। ऐसा जातक जो होगा वो बहुत ज्यादा विवेकवान होगा। ऐसा जो जातक होगा उनमें वो स्वभाव से बहुत अच्छे होंगे, बाय नेचर वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत ट्रस्टेबल होंगे और बहुत ही सभी से ये जो है वो संतुलित, ठीक है, भाव के साथ जो है वो अपने वाणी को रखते हैं और ये सभी के साथ संतुलन बना के चलते हैं। इनको ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर होता है। इनके मन में कभी किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई बुरे ख्याल नहीं आते। इस कारण से ऐसे जातक को हम भद्र कहते हैं। भद्र का अर्थ ही होता है अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसे जातक जो चारित्रिक रूप से भी क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर इस तरह का अगर पंच महापुरुष राजयोग यदि कुंडली के अगर 6वें भाव में अगर बनता है तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको माता से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, भूमि वाहन से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है और ऐसे जातक तो जीवन में कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ता। और जिस किसी भाव में भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा उस भाव से संबंधित सुंदरता जो है वो बढ़ जाएगी। अगर लगन में बुध बैठा है तो लगन से संबंधित सुंदरता को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि बुध को हम क्या करते हैं, प्रिंस चार्मिंग ग्रह कहते हैं, बुध को हम राजकुमार कहते हैं। तो वो ऐसा जातक जो है उसके उम्र में चाहे वो 40 के हो जाए लेकिन वो जो है वो 30 के ही प्रतीत होंगे। ऐसे जातक का उम्र जो है वो क्या हो जाता है, दब जाता है। ऐसे जातक जो है अपने, ठीक है, समय से, ठीक है, समय को भी क्या देते हैं, मात कर देते हैं। और ऐसा जातक पूरी तरह से जो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग होता है उसका इसको फल जो है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। मित्रों अब आप देख पा रहे होंगे हमारे जो और क्या फल कर सकते हैं ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग से। तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग अगर किसी की कुंडली में बनता है तो उसको जीवन में कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ता। ऐसे जातक जो होते हैं व्यवसाय में भी काफी तरक्की करते हैं। ऐसा जातक एक अच्छा वक्ता हो सकता है, ऐसा जातक रेडियो जॉकी, टीवी जॉकी,
में ये काम कर सकता है, एक न्यूज रीडर हो सकता है, एक पत्रकार हो सकता है, ऐसा जातक वकील हो सकता है, ऐसा जातक एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो अकाउंट ऑफिसर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, और एक टीचर भी हो सकता है। तो इस तरह से जो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग है मित्रों, उसका हम विश्लेषण करते हैं। तो इस कुंडली में बन रहा है, बाकी किसी भी कुंडली में, ठीक है, भद्र नामक पंच महापुरुष जो है निर्मित नहीं होगा। तो केवल एक ही कुंडली में, इस कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है 2 केंद्रों के स्वामी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 भाव में भद्र नामक पंच महापुरुष का हम विचार करेंगे मित्रों। चलिए अब हम तीसरा जो पंच महापुरुष राजयोग है, ठीक है, जिसको हम हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं, ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो जब गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हो, गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हो, और तीसरा यहाँ पर कर्क राशि भी है मित्रों, कर्क राशि में, कर्क राशि यदि केंद्र में हो और केंद्र में गुरु स्थित है, तब भी ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग के लिए गुरु केंद्र में हो, कौन कौन से राशि में हो, 9 नंबर की राशि में हो जो गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है, 12 नंबर की राशि जो गुरु की स्व राशि हो, और 4 नंबर की राशि जो गुरु की उच्च राशि होती है। यहाँ पर देखते हैं कि ये तीनों अंक यदि केंद्र में हो, जैसे इस वाले कुंडली में, ये पहला कुंडली में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चंद्रमा जो है वो केंद्र का स्वामी, तो अगर गुरु यहाँ पर बैठेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। इस भाव के कारकत्व में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। ऐसे जातक के जीवन में जरूर एक बंगला जरूर बनाएगा, जातक अपने जीवन में एक आलीशान महल, एक लग्जरियस महल जरूर बनाता है अगर इस भाव में पंच हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित होता है। तो अब इस कुंडली में देखते हैं क्या इस कुंडली में भी गुरु जो है वो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना सकता है, डेफिनेटली, क्योंकि गुरु को 2 केंद्रों का स्वामी जो है वो क्या है, प्राप्त हुआ है। अगर गुरु यहाँ सप्तम भाव में बैठा है तब भी वो पंच महापुरुष राजयोग बनाए। ये सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, तो जातक की जो विवाह होंगे, जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा गोरा होगा, लाइफ पार्टनर बहुत विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, जातक बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकृति के भी होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम पंच महापुरुष का हम कथन करेंगे, और सब जब शादी होगा तो जातक के ससुराल से भी उनको धन लाभ प्राप्त होगा, ससुराल वाले भी काफी सिंपल होंगे। तो इस तरह से हंस नामक पंच महापुरुष का यहाँ विचार करेंगे। अगर यहाँ पर गुरु स्थित होता है तब भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल हम कथन करेंगे पंच महापुरुष राजयोग का। तो यहाँ पर गुरु अगर विराजित है तो ऐसा जातक जो है वो धर्म कर्म से ही जुड़े हुए कार्यों को करेंगे। ऐसे जातक जो है ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, ऐसा जातक कोई मठाधीश हो सकता है, ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो धर्म कर्म से जुड़े कार्यों से ये धन प्राप्त कर सकता है, ऐसे जातक ट्रस्टी से भी जुड़ करके वो धन प्राप्त कर सकता है, ऐसा जातक बैंक का मैनेजर भी हो सकता है, इवन एक टीचर भी हो सकता है। तो इस तरह से गुरु के बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे कि गुरु से बनने वाला जो पंच महापुरुष राजयोग होता है मित्रों, वो पंच महापुरुष राजयोग का किस तरह से हम फल कथन करते हैं, हम इस कुंडली के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत किए। अब देखिए दूसरे कुंडली में हम देख पा रहे हैं कि गुरु जो है यहाँ पर कहीं भी 9 अंक की राशि और 12 अंक की राशि को यहाँ पर केंद्र का स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो अगली राशि है कर्क राशि, तो कर्क राशि को केंद्र का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ भी गुरु से बनने वाला जो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग है वो यहाँ पर। अब हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग क्यों कहते हैं मित्रों, क्योंकि हंस नामक पंच महापुरुष, क्योंकि हंस की प्रकृति क्या है, दूध और पानी में से जो हंस नामक एक पक्षी होता है वो दूध में से पानी को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो यही है, तो गुरु की प्रकृति क्या होती है, गुरु जो होता है वो अपने ज्ञान के प्रभाव से लोगों के अंदर के जो अंधकार होता है उस अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश क्या करता है, भेजता है, ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। इस वजह से हमारे जीवन की अंधकार को दूर करने वाला और कोई नहीं, हमारा गुरु ही होता है। और ये गुरु जो है वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का भी कारक होता है, और परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स है, परमात्मा की जो कृपा है वो इसी गुरु की ही सहायता से, इसी गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, और हमें आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। हम उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को फील करते हैं, उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स को फील करते हैं,
और ये परमात्मा सदैव जो है वो हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारा देखभाल करती है। तो गुरु से बनने वाला जो पंच महापुरुष राजयोग है, निश्चित रूप से जातक जो है पूर्व जन्म में एक अच्छे कर्म किया हो, अपने ज्ञान को निस्वार्थ भाव से वो लोगों के बीच शेयर किए होंगे, वो लोगों की सेवा किए होंगे, लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ने की दिशा में वो बहुत भागीरथी, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे। इस वजह से इस जन्म में जातक के पंच महापुरुष राजयोग जो है वो क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, जिसको हम हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। ऐसे जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ता। भगवान विष्णु की साक्षात कृपा इनके ऊपर जो है वो बनी हुई होती है, और इस जीवन में भी भगवान विष्णु की सेवा करते करते वो अपने जीवन को, अपने परमार्थ से जुड़े हुए कार्यों को वो कंप्लीट करते हैं, अपने धार्मिक साइकिल को वो कंप्लीट करते हैं। अगर इस कुंडली में हम बात करें तो मित्रों, यहाँ पर गुरु का अंश नामक पंच महापुरुष राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि 9 नंबर की राशि को और 12 नंबर की राशि और 4 नंबर की राशि को केंद्र में लॉर्डशिप नहीं मिला हुआ है, इसलिए इस कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग नहीं बनेगा मित्र। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। तो ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनता है मित्रों? तो ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग शुक्र जब कौन कौन सी राशि में, केंद्र में 2 नंबर की राशि के साथ हो, केंद्र में शुक्र 7 नंबर की राशि के साथ हो, केंद्र में शुक्र 12 नंबर की राशि के साथ हो, तो मित्रों इस तरह से जो बनने वाला जो राजयोग होगा उसको हम बोलेंगे मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग जब शुक्र अपने स्वराशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में और अपने उच्च के राशि में कहां पर हो, केंद्र में हो, तो इस तरह से बनने वाला जो राजयोग होता है उसे हम मालव्य नामक राजयोग कहेंगे मित्रों। अब कुंडली में हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी ये 4 कुंडली जो है आपके सामने शेयर की गई है। अब इन कुंडली में हम चेक करते हैं क्या क्या ये 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि को क्या केंद्र का स्वामित्व तो मिला है अथवा नहीं। अगर केंद्र का स्वामी मिला है और यदि यहाँ पर शुक्र बैठा है ये 3 राशि में, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे मित्रों कि उस कुंडली में जो है मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। आइए मित्रों आपको हम दिखाते हैं कि ये 4 उदाहरण कुंडली में कौन कौन सी कुंडली है जिसमें मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित हो रहा है। जी हाँ मित्रों, आपको देख पा रहे हैं मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी हुई, और इस 7 नंबर की राशि जो है शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि में शुक्र केंद्र में ही बैठा है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की कुंडली में जो है वो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। अब चूंकि शुक्र जो है वो लगन को दृष्टि दे रहा है, अर्थात जातक बहुत सुंदर होगा, बहुत ज्यादा उसमें खूबसूरती बढ़ जाएगी, बहुत प्रेमी स्वभाव का ऐसा जातक जो है मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनती है, जरूर वो चतुरंगी सेना में से कोई एक सेना का सवारी जरूर करता है। बचपन में इनको हाथी रहने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होता है। ऐसे जातक को माता लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर हमेशा बरसती रहती है, इनको धन की कमी का सामना कभी जीवन में करना नहीं पड़ता। और ये जो होते हैं अपने जीवन में अगर गरीब परिवार के अगर ये जन्म लेते हैं, तो ऐसे जातक जो है इनका रहन सहन, इनका ठाट बाट जो है वो बहुत ज्यादा रॉयल होता है, और अपने जीवन में सारे जो महंगे जो चीजें होती है, एक्सपेंसिव जो गिफ्ट होते हैं, ब्रांडेड शूज हो गया, ब्रांडेड क्लॉथ हो गया, ब्रांडेड परफ्यूम हो गया, तो इसलिए ऐसे जातक जो है वो शौकीन होते हैं। ये गाड़ी चलाने में भी इनकी विशेष रुचि होती है, और अपने जीवन में वाहन का सुख जो है ये निश्चित रूप से भोग करता है। तो ऐसे जो जातक होता है वो अपने जीवन में वाहन के सुखों का ये क्या करता है, भोग करता है। तो ऐसे जातक जो है अपने जीवन में हर तरह के लग्जरियस और विलासिता पूर्ण सुखों का भोग करता है, जैसे कि इनको एसी है ना, एसी वाले जो लग्जरियस जितने भी है, लग्जरियस और एक्सपेंसिव जितने भी विलासिता के संसाधन, उन सारे विलासिता के संसाधनों से ये सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। तो ऐसा जातक जो है वो प्रेमी स्वभाव का होगा, और इनके इसी प्रेमी स्वभाव के कारण ये बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे, क्योंकि वीनस जो होता है वो जातक के पर्सनालिटी को में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पैदा करना चाहता है। तो ये बहुत आकर्षक
व्यक्तित्व के धनी भी होंगे। तो मालव्य नामक जो पंच महापुरुष राजयोग है, जातक की खूबसूरती बढ़ जाती है, जातक एक अच्छा मॉडलिंग बन जाता है, फिल्म सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मान सम्मान यश कीर्ति जो है ये प्राप्त करता है, ये बहुत ज्यादा फेमस होते हैं अपने जीवन में। और ऐसे जातक के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में उन तमाम प्रकार के यश कीर्ति ऐश्वर्य को ये अपने जीवन में भोग भी करते हैं। तो चलिए मित्रों, ये इस कुंडली में हम विचार करते हैं, क्या इस कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बन सकता है क्या? मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्र में 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि हो, तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि 12 नंबर की राशि को केंद्र में स्थान मिला है। अगर यहाँ पर शुक्र बैठता है मित्रों, तो शुक्र जो है यहाँ पर शुक्र की जो मैक्सिमम एनर्जी हो जाती है, शुक्र उच्च के हो जाते हैं। अर्थात ऐसा जातक जो है वो मॉडलिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, बाय प्रोफेशन जो है वो ज्वेलरी के क्षेत्र में, टूर्स एंड ट्रेवलिंग के क्षेत्र में, वो ऑर्नामेंट फैंसी स्टोर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर, कोई परफ्यूम इंडस्ट्री, तो या फिर वो एक अच्छा गायकोलॉजिस्ट भी बन सकता है, सूर्य की अगर यहाँ पर कोई दृष्टि पड़ती है। और बहुत फेमस, बहुत अट्रैक्टिव जो है व्यक्तित्व के धनी होते हैं ऐसे जातक, यदि शुक्र जो है यहाँ पर विराजित होते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित होगा और पंच महापुरुष राजयोग का पूरा फल ऐसे जातक को प्राप्त होगा। मित्रों, आइए हम इस कुंडली में देखते हैं, क्या इस कुंडली में शुक्र जो है पंच महापुरुष राजयोग बना पाएगा? मालव्य नामक राजपुरुष मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना पाएगा? तो डेफिनेटली यहाँ पर केंद्र में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है मित्रों, और यहाँ पर शुक्र यदि विराजित होते हैं तो निश्चित रूप से ये जातक जो है उसको पंच महापुरुष मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का क्या मिलेगा? फल मिलेगा। और ऐसा जातक जो है वो बहुत सुंदर, जातक की सुंदरता बढ़ जाएगी, जातक बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, जातक जो है बहुत एक्सपेंसिव और लग्जरियस होगा, जातक ब्रांडेड, हर आइटम उसमें क्या होंगे? ब्रांडेड होंगे, महंगे महंगे चीजों का वो शौकीन होगा। भले वो गरीब घर पैदा होंगे, लेकिन उनका जो पर्सनालिटी होगा एक रॉयल पर्सनालिटी जो है उसको आपको देखने को मिलेगा। तो ये विशेषता होती है मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। आइए मित्रों, अब इस कुंडली में भी हम देखते हैं, क्या इस कुंडली में भी मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बन सकता है? तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, तो 2 नंबर की राशि केंद्र में स्थित होने की वजह से यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो क्या मिलेगा? एक मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग, माता से संबंध बहुत ज्यादा मधुर हो जाएगा, पैतृक संपत्ति से इनको बहुत लाभ होगा, ये बहुत ज्यादा लग्जरियस जो है वो मकान में रहना चाहेंगे, लग्जरियस और एक्सपेंसिव वाहनों के शौकीन होंगे, वाहन चलाने का बहुत ज्यादा शौकीन ऐसा जातक होगा, गहने आभूषणों में महंगे महंगे गहने आभूषण पहनने का, डायमंड पहनने का इनको बहुत ज्यादा शौक होगा, और ये दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे। ये मॉडलिंग कर सकते हैं, ये मॉडलिंग के क्षेत्र में, टीवी टेलीविजन एक्टिंग के क्षेत्र में भी ये अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है, प्रिंट मीडिया में भी ये जा सकते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी में भी ये जा सकते हैं। तो ऐसा जातक उसको पूर्ण रूप से पंच महापुरुष राजयोग का क्या मिलेगा? फल प्राप्त हो। तो चलिए मित्रों, अब हम दूसरा राजयोग के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शश नामक पंच महापुरुष राजयोग। तो ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग है मित्रों, ये बनता कैसे है इसके बारे में हम विचार करेंगे। यदि कुंडली के केंद्र भाव, कुंडली के केंद्र भाव में अगर शनिदेव 10 नंबर की राशि में, 11 नंबर की राशि में या 7 नंबर की राशि में विराजित हो, तो उससे बनने वाला जो राजयोग होगा उसको हम कहेंगे शश नामक पंच महापुरुष राजयोग। मित्रों, जी हाँ मित्रों, अगर शनि केंद्र में कौन कौन सी राशि? 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि के साथ अगर मौजूद हो, तो इस तरह से बनने वाला जो राजयोग होगा मित्रों उसको हम कहेंगे शश नामक पंच महापुरुष राजयोग। अब ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग, आइए हम कुंडली में देखते हैं कि कौन कौन से, ये 4 उदाहरण कुंडली हमने दे रखी है, कौन कौन से कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का हम फल कथन करेंगे। तो जी हाँ मित्रों, ये मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर केंद्र में 10 नंबर की राशि, केंद्र में 10 नंबर की राशि है, दूसरा केंद्र में 7 नंबर की राशि। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, अगर शनि यहाँ पर बैठता है
तब भी वो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। अगर शनि 10 नंबर की राशि के साथ जैसा कि यहाँ पर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। अब शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का फल कथन कैसे करेंगे मित्रों? यदि ये कुंडली के सप्तम भाव में यदि ये बन जाता है तो जातक को बहुत बड़ा वो क्या बना सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है, कोई बहुत बड़ा ये उद्योग चला सकता है जिसमें बहुत सारे ये अपने नौकरों के माध्यम से ये क्या करेगा, अपने उस बिजनेस को, अपने उस जो फैक्ट्री में फैक्ट्री का जो इम्प्लीमेंट वो आसानी से वो कर सकता है। ठीक है, तो मजदूरों के सेवा से, नौकरों के सेवा से वो उस इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। डेफिनेटली ऐसे जातक की पत्नी उम्र पे हो सकता है अपने पार्टनर से 1-2 साल बड़ी भी हो सकती है। ऐसा जो जातक होगा हो सकता है उसका लाइफ पार्टनर जो है उससे कुछ ज्यादा एडवांस हो सकता है उसकी डिग्री जो है उससे ज्यादा क्वालिटी की हो, उससे ज्यादा वो एक्सपीरियंस होल्डर के हो, या उससे ज्यादा जो है उम्र में बड़े हो। तो इस तरह का विचार जो है हमको करना चाहिए। फाइनेंशियली अपने पार्टनर से क्या हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इस तरह का विचार पर करेंगे। अगर यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष या राजयोग अगर निर्मित हो रहा है तो ऐसा जातक के प्रोफेशन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, जातक को उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान प्राप्त होगा, जातक की सेवा बढ़ जाएंगी, जातक को बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर बनाएगा शनि यहाँ पर, जातक को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनाएगा, जातक को बहुत ज्यादा ये जो है डिवोटेड बनाएगा अपने कर्म के प्रति। तो इस तरह से यदि जातक अगर अपने कर्मों के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग नेचर है, बहुत मेहनत करने वाला है, तो डेफिनेटली उसको अपने कर्मों में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो ऐसा जातक जो है शनि देव की कृपा से कभी भी ऐसे जातक जो है रंग से राजा कब बन जाए ये कोई नहीं जानता। शनिदेव जातक को कब कहाँ पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता। बस सबसे जातक को क्या करना है, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है, मजदूरों का मान सम्मान करना है, अहंकार नहीं करना है, अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना है। तभी शनि जो है आपको रंग से राजा बना देगा और तमाम पॉसिबिलिटी को दे देगा। बाय प्रोफेशन जो है आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सारा जो है शनि आपको यहाँ पर देगा और जीवन में कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा और तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं जो है वो जातक को प्राप्त होगा। आइए मित्रों, यहाँ हम कल्पना करते हैं कि शनि की यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग क्या पॉसिबल है। तो देखते हैं 10 नंबर और 11 नंबर और 7 नंबर की राशि कहीं केंद्र में चली नहीं मित्रों, तो इस कुंडली के लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित नहीं होगा, तो इस कुंडली में नहीं बनेगा मित्रों। आइए इस कुंडली में हम विचार करते हैं। तो डेफिनेटली इस कुंडली में हम देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि जो होता है वो शनि का मूल त्रिकोण राशि होता है। सॉरी, इस राशि पर शनि जो है उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो होती है, एक्साल्टेड शनि होता है, शनि देव की ऊर्जा जो है बहुत अधिक होती है। तो इसलिए ऐसे जातक को कभी भी गलती से भी कोई भी गलत चीज इसके बारे में कमेंट पास नहीं करनी है। अर्थात इनके वाणी जो है जब भी किसी के बारे में अगर अच्छा बोलेंगे तो उसके साथ अच्छा हो जाएगा, यदि बुरा बोलेंगे तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। अर्थात इनके द्वारा बोला गया एक एक वर्ड जो है वो लोगों के लाइफ में जो है वो लागू हो जाता है। तो ऐसे जातक जिनके कुंडली में शनि 7 नंबर की राशि में केंद्र स्थान में बैठा हो तो बहुत ही सोच समझ के संतुलित शब्दों का ही ऐसे जातकों को प्रयोग करना चाहिए। और जब वो बोलेंगे अगर वो निगेटिविटी फैलाएंगे तो उनके लिए शनि फिर उनको दंडित करेंगे कि आपने उस एनर्जी का क्या किया, मिस यूज किया है। तो कहते हैं कि कभी भी हमको तो अपने दुश्मन के बारे में भी अपने मन में पूरा ख्याल नहीं लाना चाहिए। यदि हम जो एनर्जी दुनिया को देते हैं वही एनर्जी जो है वो रिटर्न होके आता है। तो कई लोगों की वाणी में मां सरस्वती विराजित हो जाती है और वो जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। इसलिए हमें किसी के बारे में गलत तो सोचना ही नहीं है। हमारे मन में अगर हमको बोलना है और सोचना है तो अच्छे विचारों को स्थान देना है ताकि लोगों का भला हो। और जब तक लोगों का भला होता रहेगा हमारा भला होता रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी हम दुनिया को देंगे वही एनर्जी हमारे अंदर रिटर्न होके आएगी। तो चलिए मित्रों, अगर यहाँ पर शनि अगर विराजित होता है तो यहाँ भी वो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा और जातक के जीवन में, ठीक है, वो भूमि भवन वाहन से संबंधित जुड़े हुए यदि वो कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को क्या है, उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शनि देव जो है उनके लिए जो है पथ प्रदर्शक होते हैं, उनको वो सफलता प्रदान करते हैं। आइए अब हम अगली कुंडली के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ भी केंद्र में 11 नंबर की राशि,
और यहाँ पर शनि यदि बैठा हो अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो ये स्ट्रॉन्ग शनि होता है, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से ये सस नामक पंच महापुरुष राजयोग होगा। जातक जो है बहुत सारे मजदूरों से, ठीक है, जुड़कर यदि काम करेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। ऐसे जातक को शनि जो है वो बहुत ज्यादा धन प्रदान करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर बनाते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनाते हैं। इसलिए ऐसे जातक जो है वो शनि के प्रीव्यू में आते हैं और वो अचानक से सक्सेस प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। इसी कारण कहा गया है कि शनि जो है वो कब किसको कहाँ पहुंचा दे कोई नहीं जानता, कब रंग से रंग को राजा बना दे ये कोई नहीं जानता। ये तो अपने अपने प्रारब्ध होता है और शनिदेव जो है वो प्रारब्ध का कारक होता है। तो निश्चित रूप से हमारा पास्ट लाइफ का जो कार्मिक पेंडेंसी होता है, क्योंकि जो कर्म हम पास्ट लाइफ में अगर हमारे अच्छे कर्म है तो इस जीवन में ये पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग कहीं ना कहीं हम पूर्व जन्म में गरीबों की सेवा किए हैं, मजदूरों की सेवा किए हैं, ठीक है, तो ये सेवा कार्य से हम जुड़े हुए, विकलांगों का हमने सेवा किया है, ठीक है, कुष्ठ रोगियों का हमने सेवा किया है, रोगियों का हमने हॉस्पिटल में सेवा की है, तो वो इस जन्म में ये राजयोग देता है। इस कारण कभी कभी आपने देखा होगा मित्रों की शनि से बनने वाला जो राजयोग होता है, कभी कभी जाकर जो है ना, कोई चुनाव लड़ता है, कोई चुनाव में वो खड़ा हो गया तो उनको अप्रत्याशित जो है सफलता प्राप्त होती है, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती। इसी को कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो शनि कब रंग को राजा बना दे ये कोई नहीं जानता मित्रों। इसलिए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमको करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध और प्रारब्ध के फल को देने का कारक भी शनि महाराज है, हमारे कर्म का भी कारक शनि महाराज है और कर्म के फल का भी कारक शनि महाराज है, क्योंकि हमारे कर्मों पर शनि की दृष्टि होती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए मित्रों। हमें किसी के बारे में, हमारे मन में कोई गलत भावना, कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें सबके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। परमात्मा से हमको विनती करना चाहिए कि संसार के सभी प्राणी को वो स्वस्थ रखे, सभी प्राणियों को वो सुख खुश रखे, उनको दीर्घायु प्रदान करे, ताकि शनिदेव के हमारे लिए वो न्याय कर सके, वो जस्टिस कर सके। हमारे जीवन में होने वाले तमाम प्रकार के जो अन्याय होता है, जब शनि की दशा अंतर दशा आती है तो उस अन्याय का वो क्या करते हैं, दमन करते हैं और हमारे जीवन में हमें जो है वो न्याय दिलाते हैं, जिस न्याय के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों कि शनि से जुड़ा हुआ जो पंच महापुरुष राजयोग है वो हमें प्राप्त होता है ना। जो भी अगर कोर्ट का मामला हो, कोर्ट में कोई बहुत लंबा केस चल रहा हो, तो इस तरह के यदि राजयोग हो और जब उस ग्रहों की दशा जब हमको जब मिलती है, तब हमको वो पूरे राजयोग का 100% हमको फल मिलता है मित्रों। हमारा कोई भी किया गया प्रयास, कोई भी किया गया जो एफर्ट होता है, उसका पूरा पूरा फल हमको मिलता है। जब ये पंच महापुरुष, ये पांचों पंच महापुरुष योग की दशा अंतर दशा जब लगती है, तो हमारे प्रारब्ध में जो हमें लिखा होता है वो सारा सुख जो है हमें प्राप्त होता है और हमारे सारे कार्य जो है वो अधूरे जो कार्य होते हैं, यदि हमें हम कोई बहुत दिनों से कोई कार्य को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो अचानक पंच महापुरुष राजयोग की दशा अंतर दशा यदि हमारे दशा हमारी दशा चार्ट में आती है, तो डेफिनेटली वो काम बन जाते हैं। कोई बहुत गंभीर बीमारी जिससे हम बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो जब ये पंच महापुरुष राजयोग से संबंधित कोई भी ग्रहों की दशा लगती है, तो अचानक से वो बीमारी जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर कोई चुनाव का समय आए, हम प्रतिद्वंदी हमारे अगेंस्ट खड़े हुए, अगर हमारे कुंडली में यदि पंच महापुरुष राजयोग से संबंधित ग्रहों की दशा अंतर दशा यदि लगी हुई, तो डेफिनेटली चुनाव जो है हम जीत पाएंगे, वो जातक जो है जरूर चुनाव जीतेगा। अगर हमारे जीवन में कोई गरीबी है, कोई दरिद्रता है, बहुत दिन हमारा काम ठप पड़ा हुआ है, अचानक पंच महापुरुष राजयोग से संबंधित ग्रहों की जब दशा लगती है, तो हमारे वो काम अचानक से ऐसे चमत्कृत ढंग से बन जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है, तो उस हादसे के दरमियान हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई चोट नहीं लगता। बड़े दुर्घटना में और लोगों को चोट लग सकता है, लेकिन आपको जिसकी कुंडली में इन पंच महापुरुषों से संबंधित ग्रहों की दशा अंतर दशा लगी है, उनके शरीर में खरोच तक भी नहीं लगता। अर्थात ये पंच महापुरुष राजयोग जो है वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कारक है, क्योंकि ये पंच महापुरुष राजयोग हमारे कुंडली में तभी एक्टिवेट होते हैं मित्रों, जब हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का प्रारब्ध हमको मिलता है। इस कारण से हम तमाम प्रकार की जीवन में उन्नति, पदोन्नति, यश, कीर्ति, नेम, ये चीजें हम प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत डिवाइन है। ये जो 5 ग्रहों से बनने वाला पंच महापुरुष राजयोग, और इन 5 ग्रहों के कारकत्व मंगल
हनुमान जी के कारकत्व है, तो हनुमान जी की कृपा हमको प्राप्त होती है। हम हनुमान जी की भक्ति करके इस रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग है, बुद्ध का जो लॉर्डशिप होती है वो गणेश भगवान जी होते हैं। हम गणेश भगवान की पूजा करके वो सारा ब्लेसिंग हम ले सकते हैं भगवान गणेश जी की पूजा करके। जब गुरु का पंच महापुरुष राजयोग जब एक्टिवेट होगा अंश नामक, तो हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का पूरा पूरा फल हम ले सकते हैं। उसी प्रकार ये मालव्य नामक पंच महापुरुष मां लक्ष्मी की कृपा से हम जीवन में सुख समृद्धि देह प्रेम यश कीर्ति तमाम प्रकार की विलासिता और सुख संसाधनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और शनि की कृपा, शनिदेव की पूजा करके भगवान शिव की आराधना करके हम तमाम प्रकार के अपने जीवन में बड़े बड़े रोगों को हम दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी को हम हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्री लगा के हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह से आज हमने पंच महापुरुष राजयोग को विस्तृत रूप से हमने आप सबके सामने शेयर किया। मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने बहुत ही धैर्य और शांति के साथ आज के मेरे सेशन को आपने सुना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। यद्यपि फिर भी आपके अगर कोई सुझाव है, आपका कोई मार्गदर्शन है, आपकी कोई क्वेरीज है, तो निश्चित रूप से उसको आप पूछ सकते हैं। और इस चैनल को मैं पहले ही आपसे निवेदन कर दिया था, ये हम सबका अपना एक चैनल है और आप सभी एस्ट्रो फैमिली के मेंबर हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि लोगों के मन में उठने वाले जो जिज्ञासा है वो आज के इस सेशन को देख करके उनकी जिज्ञासा शांत हो जाए, उनको एक नया थॉट प्रोसेस मिले लाइफ का। वो अपने कुंडली में इन ग्रहों के योग से वो समझ पाए कि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म है जिसको करके आए, कौन से ऐसा पुण्य काम किया है जिस वजह से वर्तमान में ये राजयोग उनको प्राप्त हुआ है। और इन राजयोग का पूरा फल जातक को प्राप्त हो रहे हैं। जातक के जीवन में हर चीज पॉजिटिव हो रहा है, जातक को निरंतर रूप से सफलता प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हमको इन राजयोगों से विचार करना चाहिए। मित्रों, आपने हमारे इस चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। और ये हमारा अपना चैनल है और इस तरह से आप अपना समय और साथ, यदि आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप अपना कुंडली शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करिए। और कोई क्वेश्चन है मन में तो जरूर उसको। प्रणाम सर। हेलो। आशीर्वाद। सर, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से योग होंगे या ऐसे कौन से ग्रहों के प्रभाव होंगे जो पंच महापुरुष राजयोग के प्रभाव को कम करें? या कौन से योग होंगे जो इसको स्ट्रॉन्ग या वीक बनाएंगे? अगर कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे हम कोई कुंडली देखते हैं और उस कुंडली में कोई ग्रह, मान लो यहाँ पर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, जैसे आप शुक्र यहाँ पर पंच महापुरुष राज्यों में, मान लो यहाँ पर सूर्य बैठ गया और कहीं से कोई पाप ग्रहों की दृष्टि आ गई, मान लो यहाँ से राहु बैठ के इसको दृष्टि दे रहा है, तो यहाँ पर इसके प्रभाव जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा। लेकिन क्योंकि ये प्रारब्ध से बना हुआ है तो ये ज्यादा कुछ कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। अर्थात उस राज्यों को, इस मालव्य नामक राज्यों को प्राप्त करने के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, अगर यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव। लेकिन फल देगा जब भी शुक्र की दशा आएगी, यहाँ से वो राज्यों का फल देगा, यहाँ मालव्य नामक पंच महापुरुष राज्यों का फल ये प्रदान करेगा। और राज्य को जो बढ़ाने का काम कौन करेगा? अब देखो, अब इस कुंडली में यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर शनि आके बैठ, शुक्र के साथ यहाँ पर शनि आके बैठ गया, तो ये तो दो दो पंच महापुरुष राज्य होंगे, है ना। कैसे दो दो पंच महापुरुष राज्य होंगे? क्योंकि शुक्र 7 नंबर के राशि के साथ मालव्य नामक पंच महापुरुष राज्य बनाएगा, और शनि जो है वो 7 नंबर की राशि के साथ क्या बनाएगा? सस नामक पंच महापुरुष राज्य बनाएगा। और शनि और शुक्र दोनों आपस में क्या है? मित्र है। तो इस कारक को जो है वो क्या बनेगा? वृद्धि हो जाएगा और जातक को शुभ फल प्रदान करे, दोनों शुभ फल प्रदान करे।
दोनों इस भाव के कारक तत्वों में क्या कर देंगे, अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर देंगे। अर्थात जातक की पार्टनरशिप जो है इतना स्ट्रांग होगा कि जातक पार्टनरशिप से लेकर के अगर कोई काम करता है तो बहुत सफलता ऐसे जातक को प्राप्त होगा। मॉडलिंग के क्षेत्र में, ठीक है, रेडियो जॉकी, टीवी जॉकी, ठीक है, ये क्षेत्र में एक अच्छा ये फैंसी स्टोर खोल सकता है, एक इत्र की एक फैक्ट्री को डाल सकता है, बहुत बड़ा फैक्ट्री डाल सकता है, आयरन की फैक्ट्री को डाल सकता है ना, कोई माइनिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में ये काम कर सकता है, ठीक है। और ठेकेदारी के लग्जरियस बंगला बनाने का ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो इस तरह का ये कार्यों का विचार करना चाहिए। तो इसके कारण तो जो है वो कई गुना क्या हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी। जी अपराजिता। सर एक प्रश्न जो ध्यान में आ रहा है, आपने कहा कि शनि और शुक्र मित्र होते हैं, तो अगर पंचदा मैत्री वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो तात्कालिक शत्रु बनेंगे और फिर सम हो जाएंगे। डेफिनेटली। तो दोनों सब मतलब बुरा फल नहीं देगा, बुरा फल भी नहीं लेकिन देंगे। अच्छा फल इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पर पंच महापुरुष राजयुग में, तो पंच जी महापुरुष राजयुग का हम स्पेशल विश्लेषण करें जी क्योंकि ये केंद्र में बना है। जी केंद्र का बल मिलेगा, इसको भी मिलेगा केंद्र का बल, सूत्र को भी। और शनि यहाँ पर ऑलरेडी दिग्बली हो जाते हैं ना, यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं शनि और दिग्बली भी हो जाते हैं, तो शनि को यहाँ पर सुफल दे क्योंकि वो दिग्बल हो गए हैं, वो बहुत बड़ा दृश्य बना देगा, बहुत बड़ा रंग से बना देगा। जी अगर ज्यादा डिसिप्लिन में अपने कर्मों को अच्छा गति प्रदान करते हैं तो डेफिनेटली शनि उसको कब रंग से राजा बना देगा कोई नहीं जानता। नहीं कैसे। और ये वही योग है। धन्यवाद सर। जी आप क्वेश्चन है? जी जी मोस्ट वेलकम। कोई और क्वेश्चन किसी के मन में? चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाल के हमारे सेशन को दिया। और इस कार्यक्रम, जैसे मैं पहले ही कहता हूँ कि ये हम सबकी अपनी कार्यक्रम है, एक एस्ट्रो फैमिली का कार्यक्रम है, तो हमारे एक कर्तव्य ये है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि एक नया प्रोसेस। प्रणाम सर। और खुद के पुण्य नया नॉलेज जो है वो दुनिया को दी। जी जी प्रणाम। चलिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम।